हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है स्लीप इन द बेल्ट एंड क्रीप इन द बेल्ट। आज हम लोग स्लीप इन द बेल्ट और क्रीप इन द बेल्ट दोनों देखेंगे कि स्लीप इन द बेल्ट क्या होता है और क्रीप के बारे में, क्रीप क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो स्लीप इन द बेल्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सिंपल बेल्ट ड्राइव का एक डायग्राम बना देता हूँ। सिंपल बेल्ट ड्राइव का एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये रहा एक सिंपल बेल्ट ड्राइव का सिंपल सा डायग्राम। तो सिंपल बेल्ट ड्राइव का एक सिंपल सा मैं डायग्राम बना दिया हूँ। ये इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, तो होता क्या है कि जो हमारा जो बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट और ये जो पुली है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है। मतलब जिस स्पीड से ये मेरा पुली घूम रहा है उस स्पीड से ये बेल्ट नहीं घूमता है। तो जिस स्पीड से पुली घूम रहा है उस स्पीड से अगर बेल्ट नहीं घूमेगा तो मतलब क्या आ जाएगा, एक रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। और उस रिलेटिव वेलोसिटी के कारण यहाँ पे इसको रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कर देगा। जब इस पॉइंट पर रिलेटिव मोशन मिलेगा तो उसी रिलेटिव मोशन की वजह से स्लिप हो जाता है। इसी को हम लोग, इसी रिलेटिव मोशन को स्लिप कहते हैं। वो आइदर आपका ड्राइवर पुली में होगा, मतलब इस पोर्शन में होगा, या तो ड्रिवन पुली में, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर भी जो बेल्ट है और जो पुली है, पुली का जो स्पीड है वो स्पीड और बेल्ट का स्पीड दोनों अगर अलग हो जाए तो मतलब रिलेटिव मोशन आ जाएगा। और जब रिलेटिव मोशन आएगा तो इसी रिलेटिव मोशन की वजह से हम लोग का क्या होता है, इसी रिलेटिव मोशन की वजह से स्लिप आता है। ओके, होप आपको समझ आया हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका डेफिनेशन। अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो लिखा हुआ है, स्लिप इन द बेल्ट ड्राइव इज़ द फेनोमेना। ये एक ऐसा घटना है, सिंपल घटना है ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली, जिसमें बेल्ट और पुली में एक रिलेटिव मोशन आ जाता है। ड्यू टू द इनसफिशिएंट ग्रिप ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन, है ना, ये किस लिए होता है, तो ड्यू टू द इनसफिशिएंट ग्रिप ऑफ फ्रिक्शन। और ये इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है इस तरह का, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फ्रिक्शन। जो पुली और जो बेल्ट है उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है। और कम होने की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स कम होने की वजह से ही ये स्लिप आता है। मतलब अगर पकड़ बहुत अच्छा हो तो स्लिप नहीं होगा, और पकड़ अगर कमज़ोर हुआ तो स्लिप अकर होगा। ठीक है, देयर आर सम रिलेटिव मोशन इन बिटवीन दिस टू इज प्रेजेंट। जैसे ही मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा बेल्ट और पुली के बीच में, उस टाइम क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, बेल्ट और पुली के बीच में। एंड दिस रिलेटिव मोशन इज नोन एज स्लिप ऑफ द बेल्ट। और इसी रिलेटिव मोशन को हम लोग स्लिप इन द बेल्ट बोलेंगे। ओके, तो स्लिप इन द बेल्ट क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है कि बेल्ट का स्पीड और पुली का स्पीड अलग अलग हो जाता है। और उसी रिलेटिव मोशन की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्लिप इन द बेल्ट। स्लिप इन द बेल्ट होता है, यही घटना हो जाता है। और इसका मेन कारण क्या होता है, इसका मेन कारण होता है इनसफिशिएंट ग्रिप होता है। इनसफिशिएंट ग्रिप और फ्रिक्शन, है ना, इनसफिशिएंट ग्रिप ऑफ फ्रिक्शन इज़ द मेन काउज, यही मेन कारण होता है। ओके, अब अगर आप इसका इफ़ेक्ट देखिएगा कि आखिर स्लिप होने से क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका दो इफ़ेक्ट है। पहला इफ़ेक्ट क्या है कि सबसे पहले बेल्ट में स्लिपिंग होने की वजह से जो वेलोसिटी रेशियो है वो घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रीवन है, मतलब अभी जो हम लोग डायग्राम देखे थे, जो ड्राइवर और ड्रीवन था, तो ड्रीवन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होता है, स्पीड रेशियो में ऊपर होता है। तो स्पीड रेशियो घट जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ड्रीवन का वेलोसिटी घट जाएगा। स्पीड रेशियो घट जाने का मतलब क्या है कि अगर आपको पता हो, कल का आप वीडियो देखे होंगे तो हम लोग देखे क्या थे, हम लोग ये देखे थे कि उसमें जो वेलोसिटी रेशियो होता है उसमें ऊपर में क्या होता है, ऊपर में हम लोग का N2 और बाई में N1। तो ऊपर में हम लोग का क्या होता है, ऊपर में होता है हम लोगों का ड्रीवन पुली। तो N2/N1 इज इक्वल टू आता है D1/D2। तो D1/D2, तो इस टाइम N2 कम हो जाएगा तब तो स्पीड रेशियो कम होगा, तो स्पीड रेशियो कम हो जाता है। ठीक है, यही मेन कारण है किसके लिए, ये स्लिप होने की वजह से। और स्लिप होने की वजह से ही हम लोग को जहाँ पर भी फिक्स वेलोसिटी रेशियो हम लोग को चाहिए होगा, वहाँ पे हम लोग ये बेल्ट ड्राइव का यूज़ नहीं कर पाएंगे।
बेल्ट ड्राइव का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस टाइम हम लोग को क्या यूज़ करना होगा, गियर यूज़ करना होगा। तो हम लोग जब गियर पढ़ेंगे तो उस टाइम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशन हो जाता है बेल्ट और रोप ड्राइव का, ठीक है। तो एज द स्लीपिंग ऑफ द बेल्ट इज़ अ कॉमन फेनोमेना, चूँकि ये कॉमन फेनोमेना है, मतलब जब आप बेल्ट यूज़ कीजिएगा, बेल्ट ड्राइव यूज़ कीजिएगा तो स्लीपिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है रेगुलरली। दस द बेल्ट शुड नेवर बी यूज्ड वेयर अ डिफिनिट वेलोसिटी रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब हम लोग को एक डिफिनिट वेलोसिटी रेशियो, एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वेलोसिटी रेशियो चाहिए, तो उस टाइम हम लोग बेल्ट ड्राइव को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उस टाइम हम लोग बेल्ट ड्राइव को यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके बदले हम लोग गियर ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। तो दीज आर द टू इफ़ेक्ट स्लीपिंग का, ये दो इफ़ेक्ट है, मेजर इफ़ेक्ट है, यही दो इफ़ेक्ट आपको पढ़ना है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखिएगा तो आपका क्या है कि S1 सबसे पहले जो स्लिप है उसको हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, ठीक है। स्लिप को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज में। अगर आप देखिएगा तो जो ड्राइवर पुली है और जो ड्रिवन पुली है, अगर ड्राइवर पुली में देखिएगा तो S1 परसेंटेज होगा, S1%, दिस विल बी द ड्राइवर में स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट। ये ड्राइवर और बेल्ट के बीच का स्लिप है S1%, एंड S2% क्या है, स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड द फॉलोअर। और S2 क्या है, स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड द फॉलोअर, एंड फॉलोअर इज नथिंग बट इट इज़ ए ड्रिवन। ये क्या है, ड्रिवन है। तो S1 एंड S2 क्लियर है। अब अगर आप देखिएगा तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा, वो वेलोसिटी रेशियो आप कैसे देते थे। अगर आप इससे पहले वेलोसिटी रेशियो अगर आप देखिएगा तो इससे पहले जो आप वेलोसिटी रेशियो देखे थे उसमें क्या हुआ था कि ऊपर में आपका यूज़ होगा क्या, N2 बाई में N1। तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू आप D1 बाई D2 यूज़ करते थे, बट इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, वो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा कि 1 माइनस S1 प्लस S2 बाई 100 इसलिए हुआ बिकॉज S1 एंड S2 क्या है, परसेंटेज में है, इसीलिए ये टर्म आ जाएगा S1 प्लस S2 बाई 100। ओके, बाई 100। एंड S1 प्लस S2 क्योंकि दोनों स्लिप जो आपका ड्राइवर पुली में और जो ड्रिवन पुली में हो रहा है, तो दोनों स्लिप को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका इक्विवेलेंट स्लिप आएगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को जोड़ दिए। तो आप देखिएगा तो हम लोग क्या किए हैं कि उसको रिड्यूस करके S1 प्लस S2 को यहाँ पे S भी लिखे हैं, और S क्या है, इक्विवेलेंट स्लिप। तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू D1 बाई D2 1 माइनस S बाई 100। ओके, तो हम लोग का ये बेसिक फार्मूला बन जाएगा कि N1 बाई N2। तो मेरा मेन फार्मूला क्या बन जाएगा, वो इस तरह होगा कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू D1 बाई D2 1 माइनस S बाई 100। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा स्लिप कंडीशन में। अब अगर जो बेल्ट का थिकनेस, अगर T थिकनेस गिवन हो बेल्ट के लिए, बेल्ट का थिकनेस अगर T गिवन हो, तो उस टाइम जब T गिवन होता है तो उस टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता है कि डायमीटर में हम लोग T ऐड कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपको डायमीटर के साथ T को ऐड कर देना है और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी आप डायमीटर के साथ T को ऐड कर देंगे, क्लियर है, T को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो। होप आपको समझ आया होगा। अब जब वेलोसिटी रेशियो आप पढ़ लिए हैं तो अब आपको क्रीप समझना होगा कि क्रीप ऑफ बेल्ट क्या होता है। तो जो क्रीप ऑफ बेल्ट है, इसको समझने के लिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्रीप ऑफ बेल्ट क्या होता है। ठीक है, क्रीप ऑफ बेल्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक डायग्राम बताता हूँ, उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो एक डायग्राम है हम लोगों के पास, ये है ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली, और ये हम लोग बेल्ट लगा दिए हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग इस डायरेक्शन में मूव भी करा देते हैं, ठीक है। तो जब ये बेल्ट इस तरह से लगा हुआ हो और यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर फिक्स है, अगर आप लोग साइकिल चलाए हैं आप लोग, साइकिल में चेन आपका कभी उतरा है? अगर साइकिल का चेन उतरा होगा और आप चेन कवर हटा करके देखे होंगे तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही शेप आपको दिखाई देगा, जिसमें जो आगे में होगा ये बड़ा वाला इस तरह से रहेगा चेन का पुली, और एक छोटा जो व्हील का एक्सल से लगा हुआ रहेगा वो छोटा होगा, ठीक है।
और इसी तरह से वहाँ चेन लगाया हुआ रहता है, बट यहाँ पे हम लोग बेल्ट ड्राइव का बात कर रहे हैं, यहाँ बेल्ट लगाया हुआ है, बाकी दोनों सेम है, ठीक है। अब अगर आप उसमें ध्यान दिए होंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन आपका बहुत टाइट होता है। जब आपका रनिंग कंडीशन में होगा तब ये वाला पोर्शन बहुत टाइट होगा, नीचे वाला पोर्शन बहुत टाइट होगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ये आपका लूज़ होगा, ठीक है। ये आपका लूज़ होगा, ये ढीला ढाला होगा, बिल्कुल इस तरह झुका हुआ होगा इनफैक्ट, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो नीचे की ओर झुका हुआ मिलेगा आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या करता है, ये व्हील जब घूमता है तो यही पोर्शन है जो क्या करता है, मोशन को ट्रांसफ़र करता है। नीचे वाला बेल्ट नीचे हो या चेन नीचे हो तो नीचे वाला बेल्ट को ही क्या करता है, मोशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसको हम लोग टाइट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइट साइड, ठीक है। टाइट साइड बोलेंगे नीचे वाले को, ठीक है, टाइट साइड। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो लूज़ है, वो मोशन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कंटिन्यू कर रहा है ना, वो आगे का व्हील में बस कंटिन्यू जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लैक साइड, ठीक है। स्लैक, SLAGE, स्लैक साइड, ओके। तो जब हम लोग टाइट साइड और स्लैक साइड समझ चुके हैं तो अब हम लोग इसको समझने में काफ़ी आसानी होगा। सॉरी, स्लैक साइड होगा, ऊपर वाले को हम लोग स्लैक, SLACK, स्लैक साइड बोलेंगे, ओके, स्लैक साइड। तो अब हम लोग देखते हैं क्रीप ऑफ द बेल्ट क्या होता है कि व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द स्लैक साइड टू द टाइट साइड, कि जब बेल्ट पास होगा स्लैक साइड से टाइट साइड की ओर, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ बेल्ट एक्सटेंडेड, कि जब वो स्लैक साइड से टाइट साइड की ओर आएगा, जैसे ही टाइट साइड की ओर आएगा तो बेल्ट क्या होगा, थोड़ा सा खींचा जाएगा, क्योंकि चेन तो आपका है नहीं कि वो फिक्स लेंथ का हो। बेल्ट है तो बेल्ट क्या करेगा कि अपना लेंथ को एक्सटेंड कर देगा जब वो टाइट साइड की ओर आएगा। तो सर्टेन पोर्शन ऑफ बेल्ट एक्सटेंडेड एंड इट कॉन्ट्रैक्ट अगेन व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द टाइट साइड टू स्लैक साइड, और अगेन जब वो टाइट साइड से स्लैक साइड की ओर आएगा तो वापस से अपना लेंथ को वो डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, डिक्रीज़ कर देगा ड्यू टू दिस चेंज इन लेंथ। और इस तरह से चेंज इन लेंथ होने की वजह से जब वो टाइट साइड में गया तो लेंथ इंक्रीज़ हो गया, और स्लैक साइड में आया तो लेंथ डिक्रीज़ कर गया। तो इस चेंज इन लेंथ की वजह से देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन, इसके कारण से जो रिलेटिव मोशन आएगा बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली सरफेस, कहाँ पे, बेल्ट और पुली सरफेस में जो रिलेटिव मोशन आएगा, इसी के कारण, इसी रिलेटिव मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। तो दिस रिलेटिव मोशन इज टर्म्ड एज क्रीप, और इसी रिलेटिव मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे, ओके। द टोटल इफेक्ट ऑफ क्रीप इज टू रिड्यूस स्लाइटली द स्पीड ऑफ द ड्राइवर पुली, मतलब फॉलोअर। और इसका इफेक्ट क्या होगा, क्रीप होने की वजह से क्या होगा कि जो स्पीड रेशियो है मेरा, जो वेलोसिटी रेशियो है मेरा, इस है ना, तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, और जो ड्रीवन पुली का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। ड्रीवन पुली का स्पीड है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ड्रीवन पुली का स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। तो कंसीडरिंग द क्रीप, अब क्रीप को अगर कंसिडर करेंगे तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो का किस तरह से चेंज करेगा वो हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ फिगर से, इससे आपको और अच्छा से आसानी होगा समझने के लिए। अब फिर से इस फिगर को देखिए, अब आपको मैं पूरा क्लियर समझा सकता हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बेल्ट लगा रहा हूँ। अब आपको मैंने बता चुका है कि ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं टाइट साइड, ठीक है, टाइट साइड, और इसको बोलते हैं स्लैक साइड, ठीक है, स्लैक साइड। तो क्या होता है कि जब ये स्लैक साइड से बेल्ट घूम करके टाइट साइड की ओर आता है तो क्या होगा, यहाँ पे उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, बेल्ट मेरा खिंचा जाएगा। क्यों खिंचाएगा, क्योंकि यहाँ टाइट पोर्शन है, ये मेरा टाइट पोर्शन है, क्योंकि मोशन को ट्रांसमिट कौन करेगा, ये नीचे वाला बेल्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा, खिंचा जाएगा। तो बेल्ट जब यहाँ खिंचाएगा तो यहाँ रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में, पुली और बेल्ट के बीच में। और वापस से जब वो नीचे से यहाँ से ऊपर जाएगा, जब टाइट साइड से वापस से स्लैक साइड की ओर जाएगा तो उस टाइम क्या होगा कि वापस से उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम में भी इस पुली के बीच में और बेल्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा।
तो उसके कारण इन दोनों रिलेटिव मोशन के कारण ओवरऑल इसमें क्या आएगा, क्रीप आएगा, ओवरऑल क्रीप आएगा इस रिलेटिव मोशन के कारण। और जो स्पीड होगा किसका, स्पीड होगा ड्रिवन पुली का, स्पीड जो N2 है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जो N2 है स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली कम हो जाएगा, हम लोग को ड्रिवन पुली का स्पीड कम मिलेगा। समझ गए, ड्रिवन पुली का स्पीड कम मिलेगा। अब अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे जो टाइट साइड होगा वहाँ पे कुछ टेंशन होगा और जो स्लैक साइड होगा वहाँ पे कुछ टेंशन होगा, तो टाइट साइड में जो टेंशन होगा और जो स्लैक साइड में टेंशन होगा उसको हम लोग किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे हम लोग सिग्मा 1 और यहाँ सिग्मा 2 रिप्रेजेंट कर लिए। जो टेंशन हुआ, टेंशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से, एंड T इज इक्वल टू सिग्मा 1 हम लोग एक मान लिए कि यहाँ पे टेंशन है और एक यहाँ पे टेंशन है। ओके, और यंग्स मॉडुलस बेल्ट का कुछ यंग्स मॉडुलस होगा जो पूरा इंटायर बेल्ट के लिए फिक्स होगा, तो हम लोग E इज इक्वल टू ले लिए यंग्स मॉडुलस। ओके, तो अब अगर आप लोग देखिएगा इसका डेरिवेशन कि किस तरह से जब हम लोग क्रीप को कंसिडर करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा, तो उस टाइम जो N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2 सिर्फ होता था, बट यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई E प्लस रूट अंडर सिग्मा 2 बाई E प्लस रूट अंडर सिग्मा 1। ओके, तो E प्लस रूट अंडर सिग्मा 2 बाई E प्लस रूट अंडर सिग्मा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू E प्लस रूट अंडर सिग्मा 2 बाई E प्लस रूट अंडर सिग्मा 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, इसका इस्तेमाल हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाने टाइम आपको काम आएगा। बाकी इसका डेरिवेशन आपको देखना नहीं है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बी द स्ट्रेस इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड एंड द स्लैक साइड रिस्पेक्टिवली। सिग्मा 1 क्या होगा, टाइट साइड का हो जाएगा, एंड सिग्मा 2 स्लैक साइड का हो जाएगा। ओके, और ई क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बेल्ट, बेल्ट का यंग्स मॉडुलस होगा ई। ओके, होप आपको आज दोनों समझ आया होगा, क्रीप किसके कारण होता है और क्रीप भी समझ में आ गया होगा, और जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे स्लिप भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्लिप एंड क्रीप के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।